समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर में एक शेर लिखा हुआ है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और ये वही पोस्टर है अनन्या यादव का, अंबेडकर नगर जलालपुर विधानसभा में उस बच्ची के घर पे जब बुलडोज़र चल रहा था, वो अपनी कॉपी किताब और बस्ता लेके बाहर भागी थी। आप देख सकते हैं बुलडोज़र को भक्षक बताया गया है और बुलडोज़र पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। और बच्ची अनन्या को इसमें दर्शाया गया है जो हाथों में किताब पकड़ के अपने घर से, जिस पे बुलडोज़र चल रहा था, अपनी झोपड़ी से वो बाहर भाग रही है और झोपड़ी में बुलडोज़र चल रहा है और वो अपनी जान जोखिम में डाल के अंदर जाती है, अपना बस्ता और किताब बाहर लेके आती है। और दूसरी ओर अखिलेश यादव जो रक्षक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उस बच्ची को सम्मानित कर रहे हैं, उस बच्ची को मदद पहुंचा रहे हैं, उसको शॉपिंग करा रहे हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी रक्षक बता रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है जिसको भक्षक बताया गया है, एक तरफ अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव को रक्षक बताया गया। रक्षक क्यों बताया गया है? क्योंकि अनन्या यादव के पूरी पढ़ाई का खर्चा अखिलेश यादव ने उठा लिया है, पूरी जिम्मेदारी ले ली है और जो भी मदद होगी वो उसको करी जाएगी। विनीत कुशवाहा है, छात्र सभा के अध्यक्ष। विनीत जी इधर आइए। पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है। अगर इसकी बारीकियों पे देखें तो बुलडोज़र के ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार और भक्षक लिखा हुआ है। ये जो वाकया था, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हुई कि बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है, बच्ची किताब लेके भाग रही है। क्या एक मैसेज गया है दुनिया को? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बुलडोज़र के माध्यम से नौजवानों के उम्मीद और अरमानों को ध्वस्त करने का काम किया। अंबेडकर नगर की वो घटना जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चित हुई, एक बच्ची ने एक बताया है कि वो क्या महत्व रखता है उसके जीवन में, किस प्रकार का महत्व रखता है उसके जीवन में। वो बच्ची वहाँ योगी सरकार बुलडोज़र चला रही है, उसके घर पर घर गिरा रही है और वो बच्ची दौड़ कर जाती है, उस आग लगी हुई है उसमें से अपने बस्ते को लेकर, अपने कापी किताब को लेकर दौड़ कर बाहर आती है। यानी वो क्या ज़रूरी समझी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वो बात कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बताओ, वो बच्ची ने एक संदेश दिया है कि अगर मेरे किताब जल जाएंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। ये योगी सरकार को सोचना होगा, योगी सरकार को समझना होगा कि इस देश का नौजवान आपके बुलडोज़र को नहीं पसंद करता, आप बुलडोज़र की नीति को नहीं पसंद करता। ये नौजवान नौकरी चाहता है, शिक्षा चाहता है, रोज़गार चाहता है। जो काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो तमाम उस बच्ची को बुलाते हैं और सम्मान करते हैं, उसको किताब देते हैं, उसको बैग देते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं। तो आज समय है सोचने की, आज समझने की ज़रूरत है कि इस प्रदेश को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो नौजवानों के भविष्य को कुचल रहा हो बुलडोज़र के माध्यम से, या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए उन्हें किताब दे रहा हो, उन्हें लैपटॉप दे रहा हो। तो ये तय करना है आम जनमानस को। मेरा सवाल आपसे सीधा सा यही था, ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, बीबीसी ने भी इसका इंटरव्यू किया बच्ची का, अनन्या यादव का, अब भारत की क्या छवि जा रही है दूसरे देशों? ये बिल्कुल, ये जो छवि बहुत दुखद है हमारे देश की, और इस तरीके की छवि जाना हमारे देश के लिए कलंक है, अपमान है, अपमान जैसा है। आप बताओ, एक बच्ची अगर किताब लेकर अगर जा रही है तो इस प्रदेश की सरकार पर कितना बड़ा कलंक लगता है। वो बीबीसी ने इसे न्यूज़ किया, बीबीसी ने दिखाया, दुनिया ने देखा। आप देखो इसके पीछे किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो बच्ची अपने बैग को, ये इससे आप देखो एक मार्मिक है, ये मार्मिक है। ये देखने पे आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिस तरीके से योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इन नौजवानों के भविष्य को, उनके अरमान को कुचलने का काम कर रही है। ये हमारे देश के लिए, हमारे भारत की छवि के लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर टिप्पणी करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले के ऊपर टिप्पणी करी थी और कहा था ये जो वीडियो है वो अमानवीय है। ये बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो संविधान के तहत है उस संविधान में कहीं बुलडोज़र नीति नहीं है। लगातार फटकार लगाई है जिस तरीके से योगी सरकार ने
सरकार में आते ही बुलडोजर की एक नीति अपनाई है, एक नई पद्धति अपनाई है जो बिल्कुल बेहद गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फटकार लगाई है। आप बताओ कितनी बार फटकार लगाने के बाद उस बुलडोजर नीति को लेकर योगी सरकार को फटकार लगाई। और अभी हाल ही का मामला है कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और योगी जी ने हमेशा से उजाड़ने का काम किया है और अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया है। यही अंतर योगी सरकार और समाजवादी पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत जी। विनीत कुशवाहा समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस पूरे बैनर के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, एक बार फिर से वो बैनर दिखा देते हैं। शेर लिखा हुआ है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने नहीं देखा आंखों का समंदर होना। फ़र्क साफ है, ये फ़र्क जो नज़र आ रहा है वो दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार भक्षक है और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो रक्षक है। वो कैसे अनन्या यादव की मदद कर रहे हैं, वो कैसे अनन्या यादव की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, ये साफ तौर पे दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोज़र चलाती हुई नज़र आ रही है अनन्या यादव की झोपड़ी पे, और बच्ची जो है वो हाथों में किताब और बस्ता लेके बाहर आ रही है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।